Good evening, BSc students. Now my next lecture is working method for maxima and minima for function f of x, y, z. लास्ट जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं वहां पे हमने क्या करा था, मैक्सिमा और मिनिमा डिस्कस करा था फॉर 2 वेरिएबल्स. नाउ आई एम डिस्कसिंग द वर्किंग मेथड फॉर मैक्सिमा एंड मिनिमा फॉर 3 वेरिएबल्स. क्लियर? आज हम 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे. अगर 3 वेरिएबल्स हैं, आपके पास कोई भी फंक्शन है उसमें 3 वेरिएबल्स हैं, क्लियर, वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे एक्स वाई जेड. तो उसके लिए जो आपके स्टेप्स हैं वो आपने कैसे परफॉर्म करने हैं. वर्किंग मेथड क्या है इसका? स्टेप 1 में आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड जो भी आपके पास फंक्शन है उसका पार्शियल डेरिवेटिव करना आपने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड विद रिस्पेक्ट टू जेड. ओके, तीनों का आपने पार्शियल डेरिवेटिव करना है. एंड इन स्टेप 2 सॉल्व आपने क्या करना है, जो भी आपने इन तीनों का पार्शियल डेरिवेटिव करा हुआ है इन तीनों को आपने इक्वेट 0 करना है. क्लियर? जैसे आप प्रीवियस फॉर 2 वेरिएबल्स आप करते थे. क्लियर? इन तीनों को आपने इक्वेट 0 करके आपने जितने भी इसके पॉसिबल पॉइंट्स है, क्रिटिकल पॉइंट्स है, वो आपने सारे फाइंड कर लेने हैं. स्टेप 3 में आपने क्या करना है, ए फाइंड करना है. ए इज व्हाट? डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स. एंड देन बी फाइंड करना है आपने विच इज डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई. एंड देन यू हैव टू फाइंड सी विच इज डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड. फिर देन आपने एफ निकालना है. एफ क्या होगा? पहले आपने z का पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है. z का पार्शियल डेरिवेटिव निकालने के बाद फिर आपने किसका करना है, y का करना है. देन यू हैव टू फाइंड कैपिटल G विच इज, आपने पहले क्या करना है, x का डेरिवेटिव करना है, देन विद रिस्पेक्ट टू z करना है, मीन्स कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल z कर्ल x. देन h इज व्हाट? कर्ल स्क्वायर f बाय कर्ल x कर्ल y. ये आपको वैसे पता ही है, एक बार मैं फिर बता देती हूँ. इसको हम लिखते कैसे हैं, कर्ल बाय कर्ल x ऑफ कर्ल एफ बाई कर्ल वाई. मीन्स पहले आपने विद रिस्पेक्ट टू वाई करना है, जो भी वाई का करके आएगा उसका देन आपने क्या करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स. देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज आपने क्या करना है कि जो भी आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उनकी वैल्यूज एक तो आपने यहाँ पे पुट कर देनी है ए बी सी एफ जी एच में, उनको सिंप्लीफाई कर लेना है. क्लियर? देन आपने ये 3 एक्सप्रेशंस निकालने हैं इकट्ठे. क्लियर? ऐसे ही निकालने हैं स्टेप बाय स्टेप, ऑर्डर नहीं इनका चेंज होना चाहिए. क्लियर? पहले आपने क्या करना है, ए जो भी ए है मतलब कर्ल स्क्वायर एफ बाय कर्ल एक्स की, और उसकी वैल्यू सिंप्लीफाई करके आपने निकाल देनी है. देन आपने क्या करना है, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है इसका, ए एच एच बी. जो भी आपने ए एच और एच बी के ऊपर वैल्यूज निकाली है वो आपने सब्स्टिट्यूट कर देनी है. देन यू हैव टू फाइंड द डिटर्मिनेंट. सिमिलरली अपने 3x3 का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है विच इज एच जी बी एफ एफ सी. क्लियर? इसी ऑर्डर में आपने इन तीनों की वैल्यूज आपने निकाल देनी है. क्लियर? स्टेप 4 में आपने क्या करना है, अब देखो ध्यान से, ये 3 एक्सप्रेशंस जो आपने फाइंड करे हैं. क्लियर? कहता इफ द 3 एक्सप्रेशंस आर ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव एंड पॉजिटिव देन द फंक्शन इज मैक्सिमा. कहता कि जो ये 3 फंक्शंस ऑल्टरनेटिव अगर नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं, मीन्स नेगेटिव आ गया पहले वाले को सॉल्व करके कुछ नंबर, देन पॉजिटिव आ गया, देन फिर नेगेटिव आ गया, तो इस केस में जो हमारे पास फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम. ऐसे भी आ सकता है पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, साइन कोई भी हो सकता है, बट ये होना क्या चाहिए, ऑल्टरनेटिव होना चाहिए, मीन्स नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव. क्लियर? देन नेक्स्ट क्या है, इफ द 3 एक्सप्रेशंस आर ऑल पॉजिटिव, अगर सारे ही पॉजिटिव हैं, मीन्स पहला वाला ए भी पॉजिटिव आ गया, 2x2 का डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव आ गया, 3x3 का डिटर्मिनेंट भी पॉजिटिव आ गया, देन इस केस में जो फंक्शन है वो क्या होगा, मिनिमम होगा. क्लियर? अगर 3 एक्सप्रेशंस जो हैं, ठीक है, ऑल आर नेगेटिव और 2 आर नेगेटिव, देन नाइदर मैक्सिमा और नॉर मिनिमा. क्लियर? अब सारे अगर नेगेटिव आ जाते हैं, क्लियर, अगर सारे नेगेटिव हैं तो ये क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. अगर जैसे 2 पॉजिटिव आ गए पहले फिर नेगेटिव आ गया, तो इस केस में भी क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. अगर 2 नेगेटिव आ गए फिर लास्ट में पॉजिटिव आ गया, ये भी क्या होगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा. सिर्फ आपके पास 2 कंडीशंस आपने माइंड में रखनी है विच इज, या तो इन दोनों के साइंस क्या होने चाहिए और तीनों के साइंस क्या होने चाहिए, ऑल्टरनेटिवली नेगेटिव पॉजिटिव, या सारे क्या होने चाहिए, पॉजिटिव. इफ ऑल आर पॉजिटिव देन द केस इज मिनिमा. इफ दे आर ऑफ द alternate signs positive negative then it becomes maximum. First question is show that u has minima at 1 1 1 and a maxima at -1 -1 -1. क्लियर? तो सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि जब आप मैक्सिमम मिनिमा लगा रहे हो तो ये वेरिएबल्स कितने हैं इसके. ठीक है,
अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स वाई जेड, मीन्स आपने क्या लगाना है, मैक्सिमा मिनिमा का कंसेप्ट लगाना है फॉर 3 वेरिएबल्स। स्टेप 1 हमें क्या कहता है कि आपने पार्शियल डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू यू वाई जेड, तो आपने ये पार्शियल डेरिवेटिव फंक्शन का निकाल लेना है। देन स्टेप 2 में क्या करना, आपने इन तीनों को इक्वेट 0 कर देना है। वहां से जब आप उसको सिंप्लीफाई करोगे, इन तीनों इक्वेशन को इक्वेट 0 करके जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो वहां से आपके पास क्या आ जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स आ जाएंगे। ऑलरेडी वो इक्वेशन में कह रहा है कि 2 ही क्रिटिकल पॉइंट आएंगे विच इज दिस एंड दिस, तो वहां से आपके पास वेरीफाई भी हो जाएगा कि यही वाले क्रिटिकल पॉइंट आए। देन आपने जब सॉल्व करा तो हमारे पास ये 2 क्रिटिकल पॉइंट आ गए। क्लियर। अब आपने क्या करना था, स्टेप 3 में ए बी सी एफ जी एच निकालना है। ए इज व्हाट, डबल पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड, ऐसे ही ये सारा कंसेप्ट निकाल के आपने क्या करनी है, सारे डबल पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेनी है। क्लियर। देन स्टेप 4 में आपने क्या करना है, सिंगल सिंगल पॉइंट आपने उठाना है। द फर्स्ट क्रिटिकल पॉइंट इज 1 1 1, तो 1 1 1 पे आपने ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेनी है। क्लियर। अब क्या करना था, हमने थ्री ऑल्टरनेट स्टेप्स निकालने हैं, विच इज पहला क्या था, 3 एक्सप्रेशंस आपने निकालने हैं। पहला क्या था, ए क्या आ गया हमारे पास 18। क्लियर। अब ए क्या है, 18 है, ये क्या टर्म है, पॉजिटिव। अब नेक्स्ट क्या है, ए एच एच बी, इसका आपने डिटर्मिनेंट निकालना है। जब आपने इसका डिटर्मिनेंट निकाला वो क्या आया, 288, ये भी क्या आ गया, पॉजिटिव। फिर आपने क्या करना है, 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करना है। क्लियर। पहले वाला भी पॉजिटिव है, दूसरे वाला भी पॉजिटिव है। अब हमें ये वाला डिटर्मिनेंट बताएगा कि पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है। जब आपने 3 क्रॉस 3 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करा तो हमारे पास ये वाली टर्म भी क्या आ गई, पॉजिटिव। अब पहला एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है, दूसरा एक्सप्रेशन भी पॉजिटिव है, तीसरा एक्सप्रेशन भी क्या है, पॉजिटिव है। सो यू इज मिनिमा एट दिस, तो यू क्या हो गया, मिनिमम फंक्शन हो गया इस पे। फिर सेकंड आपने -1 पे चेक करा, वैसे ही आपने ए बी सी एफ जी एच की वैल्यू निकाल ली। अब ए का बिहेवियर क्या है हमारे पास, ए की वैल्यू कितनी आ गई, -18, विच इज नेगेटिव। क्लियर। अब फिर हमने सेकंड वाला निकाला ए एच बी का, ये क्या आ गया हमारे पास, पॉजिटिव। ठीक है। अब फिर थर्ड का जब हमने डिटर्मिनेंट निकाला तो ये सॉल्व करके क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो हमारे पास तीनों साइंस क्या आए हैं, पहला क्या आया, नेगेटिव, देन फिर क्या आया, पॉजिटिव, देन फिर क्या आया, नेगेटिव। ये क्या हो गए, ऑल्टरनेट हो गए। ऑल्टरनेट है तो हमारे पास केस क्या बनता है, मैक्सिमा। सो यू इज मैक्सिमा एट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एग्जामिन फॉर एक्सट्रीम वैल्यूज फॉर द फंक्शन दिस। वैसे ही आपने क्या करा, कर्ल एफ बाय कर्ल एक्स, कर्ल एफ बाय कर्ल वाई, कर्ल एफ बाय कर्ल जेड, तीनों पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिए। स्टेप 2 में क्या करना है, इन तीनों को इक्वेट आपने 0 करके सारे जो क्रिटिकल पॉसिबल पॉइंट्स है वो आपने सारे फाइंड कर लेने हैं। जैसे हमने इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, 5 क्रिटिकल पॉइंट्स आए इसको सॉल्व करने पे। ठीक है। अब आपने क्या करना है, सारे स्टेप बाय स्टेप 5 के 5 पॉइंट्स पे आपने बिहेवियर चेक करना है कि हमारे पास मैक्सिमा है, मिनिमा है या नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। क्लियर। स्टेप 3 में आपने क्या करना है, ए बी सी एफ जी एच, वैसे ही आपने सारे डबल पार्शियल डेरिवेटिव फाइंड कर लेने हैं। क्लियर। स्टेप 4 में आपने क्या करना है, सबसे पहले हमारा क्रिटिकल पॉइंट क्या है, 0 0 0, इस पे आपने वैल्यूज चेक करनी है। क्लियर। ए बी सी एफ जी एच को आपने सिंप्लीफाई करा, इसमें ए की वैल्यू कितनी है, 2। क्लियर, विच इज पॉजिटिव। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करा, वो भी क्या आ गया, 4, वो भी क्या है, पॉजिटिव। अगला फाइंड करा, वो भी क्या है, पॉजिटिव। तीनों क्या हो गया हमारे पास, पॉजिटिव 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 है, तो ये केस क्या हो गया, मिनिमा का। फिर आपने सेकेंड पॉइंट उठाया, -1 1 1, इस पे जो ए की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, तो ये क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। क्लियर। फिर नेक्स्ट इसका डिटर्मिनेंट क्या हो गया, 0 हो गया। अब आपको पता है 0 को ना हम नेगेटिव में काउंट करते हैं ना हम पॉजिटिव में काउंट करते हैं, तो इस केस में आप क्या करोगे, डायरेक्ट आप स्किप कर दोगे। क्लियर। क्योंकि हम ना तो इसमें मैक्सिमा जज कर सकते हैं ना मिनिमा जज कर सकते हैं। फिर आप क्या करोगे, इसी पे ही 3 क्रॉस 3 का जब हमने फाइंड करके देखा वो क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, तो मतलब नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा है। क्लियर। सीधा आप वहीं पे भी स्किप कर सकते हो, बिकॉज 0 पे हम ना नेगेटिव बता सकते हैं ना पॉजिटिव बता सकते हैं। फिर आपने नेक्स्ट वाला पॉइंट कंसीडर करा 1 -1 1 पे, वैसे ही आपने ये सारी वैल्यूज निकाली। अब ये क्या है, 2, सिमिलरली दिस इज अगेन 0। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप 3 क्रॉस 3 का फाइंड करोगे जब आप। क्लियर। ये भी केस आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट सीधा ही लिख सकते हो, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा, बिकॉज आप जज नहीं कर सकते। क्लियर। देन नेक्स्ट ये वाला पॉइंट लिया 1 1 -1,
इसमें क्या हो गया, ए क्या हो गया, पॉजिटिव है, 0 पे वही आ गया, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। नेक्स्ट क्या है, जैसे -32 है तो हम जज नहीं कर सकते, ये भी क्या हो जाएगा, नाइदर मैक्सिमा नॉर मिनिमा। सिमिलरली फॉर द लास्ट पॉइंट।